हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए, एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी द्रव से वाष्प कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ठोस में जो अणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बहुत ही करीबी रूप से बंधे होते हैं, ऐसे। सही है। तो ठोस के अणु आपस में बंधे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये पेन की बात करें तो पेन को जैसे उठाते हैं बहुत सारे अणु आपस में ऐसे बंधे हुए हैं। तो लाखों अणु अगर आपस में जोरदार चिपके हुए हैं तो आप एक कण को भी उठाओगे तो सारे क्या हो जाएंगे, उठेंगे। अगर हम इसको उठाएंगे तो सारे चिपके हुए उठ जाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आपके पास एक पात्र है जिसमें पानी भरा है, तो अगर पानी में से आप एक चुल्लू पानी ऊपर निकालेंगे तो क्या पूरा पानी निकलेगा ऊपर? नहीं निकलेगा। इसका मतलब है कि पानी के अणु आपस में बंधे नहीं है, पानी के अणु आपस में बंधे नहीं है। तो जो चीज आपस में ज्यादा तेजी से बंधी है उसके अणु इधर उधर हिलने की संभावना कम है। लेकिन जो अणु अच्छे से नहीं बंधे हैं, बहुत ही वीकली, बहुत ही कमजोर तरीके से बॉन्डेड है, बहुत ही वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत ही कमजोर बंध से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में इधर उधर हलचल करेंगे। और जब ये हलचल करेंगे तो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। तो मान लीजिए कि ये वाले अणु ने इसको टक्कर मारा तो ये जाकर दीवार से टकरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी तो ऐसा भी होगा कि जब ये अणु इसको टक्कर मारेगा तो ये कहां जाएगा, ये तो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि ये तो सतह में है। तो जो सतह वाला कण है वो अपनी पृष्ठ सतह से कहां उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। और इससे क्या बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। यानी किसी भी द्रव की वाष्प कैसे बनती है, अणुओं के आपसी टक्कर से बनती है। वो जब टकराते हैं तो अंदर की हलचल से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सतह वाले अणु को टक्कर लगती है तो सतह वाला अणु अपनी सतह से कहां चला जाता है, ऊपर। यानी कि पानी को भाप बनाने के लिए इसको जरूरी नहीं कि गर्म ही करें हम। अगर पानी रखा भी है, सामान्य तापमान है, तो 24 घंटे वो लगातार अणु आपस में चलते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और जब सतह वाले को टक्कर लगती है तो सतह वाला कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसीलिए पानी के बर्तनों में हमेशा जो ढक्कन होता है, अगर अच्छे से ढका हुआ है, अगर ढक्कन अच्छे से ढका हुआ तो उसमें छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं। यही कारण है कि पानी के अणु या द्रव के अणु लगातार आपस में टकराते रहते हैं, क्योंकि उनके अणु आपस में कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और जब आकर्षण बल कम होगा तो टक्कर होगी, और जब सतह वाले अणु को टक्कर लगेगा, इस वाले अणु ने इसको टक्कर मारा तो ये कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी। यही द्रव के वाष्पीकरण का प्रमुख कारण है। ठीक है, ओके, थैंक यू।